इंडिया में एनिमे के हिंदी डब के क्रेज को देखते हुए क्रंची रोल ने एक बार फिर से एक धमाकेदार अनाउंसमेंट किया है हिंदी डब्स का। जी हाँ गाइस, क्रंची रोल ला रहा है बहुत सारे हिंदी डब्स और बहुत सारे एनिमे के ऊपर जो कि अप्रैल में ही आने वाला है। तो हे लेट्स व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमे के ऊपर जिसका कि हिंदी डब रिलीज होने वाला है और वो भी क्रंची रोल में। वैसे तो बहुत सारे एनिमे के हिंदी डब आने वाले हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 10 ऐसे एनिमे के बारे में बताऊंगा। तो मैं तो आप लोगों को पहले स्टोरी लाइन बता दूंगा, उसके साथ साथ उन एनिमे के नाम बता दूंगा। उसके बाद आप लोग खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा देखना चाहिए और कौन सा नहीं। तो नंबर 10 में आता है द शिवनजी फैमिली चिल्ड्रन। तो इस एनिमे में क्या होने वाला है कि भाई और बहन के बॉन्डिंग को दिखाने वाले हैं ये लोग। और इस एनिमे में एक फैमिली रहता है जिसका नाम होता है शिवनजी, जहाँ 2 भाई और 5 बहन रहती हैं। अब सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी, और तो इनके पापा भी बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। यहाँ पे हमें एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है जो कि इस फैमिली का बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम है अराटा। वो हर वक्त अपने बहनों के साथ ही रहता था और तो हमेशा वो बहन इसको बहुत ही ज्यादा परेशान भी करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कभी भी अपने फैमिली को छोड़ के नहीं गया, अपने फैमिली से कोई भी शिकायत नहीं किया था। वो अपने फैमिली को एकदम टॉप पे रखता है और अपने फैमिली के सबसे बड़े बेटे होने का फर्ज भी निभाता है। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी सबसे छोटी बहन 15 साल की हो जाती है और उस टाइम के बाद उनके पापा आके उन सबसे कुछ ऐसे सीक्रेट बताते हैं जो कि अराटा के पैरों के तले जो जमीन होता है वो खिसक जाता है। अब वो सीक्रेट क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। नंबर 9 में आता है कैच मी एट द बॉल पार्क। ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें रोमांस भर भर के आप लोगों को मिलेगा। तो इस एनिमे में क्या होता है कि मुराटा नाम का एक लड़का रहता है जो कि अपने बोरिंग जॉब से परेशान होकर एक बेसबॉल स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाता है। वहाँ पे बहुत ही सीरियस मैच चल रहा होता है और उसी वक्त मुराटा के साथ मुलाकात होता है रूडिको का। अब फर्स्ट टाइम देखने के बाद उन दोनों के बीच एक थोड़ा सा बॉन्डिंग सा बन जाता है और उसके बाद मुराटा बार बार उससे मिलने वहाँ पे जाता था। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है और रोमांस इसमें भरपूर होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या कनेक्शन बनने वाला है, वो सब कुछ देखने के लिए आपको ये वाला एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 8 में आता है वंस अपॉन ए विच's डेथ। अब विच सुन के इस एनिमे को हॉरर समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, ये थोड़ा फैंटेसी और मैजिक रिलेटेड एनिमे होने वाला है। तो इस एनिमे में क्या होता है कि एक कैरेक्टर रहता है मिग्स नाम का, जो कि अपने 17th बर्थडे पे ये जानती है कि वो सिर्फ और एक ही साल बचने वाला है। उसी टाइम एक इटर्नल विच उसको आके ये कहती है कि उसके अंदर एक श्राप है जिसके वजह से वो मर जाएगी, लेकिन उसको इस चीज को टालने के लिए उसको एक बीज बोना होगा और उस बीज को उसके आंखों के आंसुओं से पानी देना होगा। और वो कोई आम आंसू नहीं होगा, वो उसके खुशी के आंसू होने चाहिए। और टोटल 1000 खुशी के ड्रॉप्स के आंसू अगर उस बीज के अंदर जाए तब वो इस कर्ज से बच सकती है। अब ये काफी ज्यादा एबनॉर्मल जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। खुशी के आंसू उतने आसानी से तो नहीं आते, लेकिन ये सब सुनने के बाद वो अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर जाती है जो कि उसने पहले कभी भी नहीं किया होगा। और तो वो बाकी लोगों को मदद भी करती है अपने मैजिकल पावर से, ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत खुशी मिले। और ये सब करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि ये जो सारे मोमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा होलसम भी उस डेथ के अगेंस्ट। तो ये वाला एनिमे थोड़ा सा अजीब है, तो मैं इसको अभी तो ट्राई नहीं करने वाला, मैं इसको अपने वॉच लिस्ट पे डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं देखने वाला। नंबर 7 में आता है द अनअवेयर अटेलियर मास्टर। ये वाला एनिमे आप लोगों को बहुत हद तक मैजिकल फीलिंग देगा और तो और बहुत ज्यादा इमोशनल चीजें भी आप लोगों को इस एनिमे में मिल जाएगा। इस एनिमे में क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड लड़का होता है जिसका नाम होता है कर्ट, जिसको कि एक दिन एक हीरो पार्टी से लात मार के निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक यूजलेस होता है। अब ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। वो समझता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला, वो बहुत ही लो रैंक का मैजिशियन है और तो उसके पास उतना ज्यादा पावर्स नहीं है, इसीलिए वो अपना काम स्विच कर लेता है। वो ऐसे काम करता है जिसमें कि मैजिक उतना ज्यादा नहीं लगता, जैसे रिपेयरिंग का काम और तो खुदाई का काम, जहाँ पे उसको बिल्कुल भी मैजिक नहीं लगता है। लेकिन ऐसे काम करते करते उसको एक दिन एक ऐसे एबिलिटी के बारे में पता चलता है, उसके खुद के बारे में, जो कि उसके होश उड़ा देता है। और वो एबिलिटी ये है कि वो ये सारे काम जैसे कि खुदाई का काम, कुकिंग का काम और तो और जो भी छोटे मोटे काम है उसमें वो बहुत ही ज्यादा माहिर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जो कॉम्बैट वाला स्किल है उसमें उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी खतरा आने के वक्त वो बहुत सारे लोगों को बचाता है और बहुत सारे लोगों को मदद भी करता है। नंबर 6 में आता है द गोरिल्ला गॉड्स गो टू गर्ल। इस एनिमे का नाम जितना अलग है, इस एनिमे का प्लॉट भी उतना ज्यादा अलग है। तो इस एनिमे में क्या होता है कि एक 16 साल की लड़की रहती है जिसको कि वरदान मिलता है
एक गोरिल्ला गॉड से, और तो उसके साथ साथ अलग अलग एनिमल्स के गॉड भी उसको वरदान देते हैं और इस कारण से उसके पास एक अच्छा खासा एबिलिटी आता है कि वो 500 किलो का वजन बहुत ही आराम से उठा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एक शांत भरी लाइफ चाहती है, लेकिन उसके पावर्स की वजह से लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और हमेशा उसकी मदद चाहते हैं। अब देखना तो ये बनता है कि ये लड़की क्या क्या करती है। मैं इसके 2-3 एपिसोड ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। नंबर 5 पे आता है थियोगोनिया। ये एनिमे बहुत हद तक कुछ एंशिएंट टाइम्स के ऊपर बेस्ड हो सकता है। इस एनिमे में क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा हार्श रीजन में ह्यूमंस फाइट करते हैं अगेंस्ट एक डेमी ह्यूमंस के साथ और कुछ क्रिएचर्स के साथ जो कि इनके जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं और तो और इनके भगवानों को तहस नहस करना चाहते हैं। पर यहाँ पे आता है एक यंग लड़का जिसका नाम है काई, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है और वो अपने विलेज को डिफेंड करता है उन सब चीजों से। लेकिन जब वो फाइट करने जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इन सब चीजों की वजह से वो अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या करता है वो सब कुछ उसके दिमाग में चला आता है। अब काई के अपने पास्ट लाइफ के मेमोरी आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। उसके पास कुछ अलग एबिलिटीज आ जाती है, उसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे काम करना चालू हो जाता है और इसके बाद से वो कैसे सारे चीजों को हैंडल करता है उसके लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। ये 6 एनिमे तो चले गए। अब जिन एनिमे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उन एनिमे के पहले एक सीजन आ चुका है या फिर 2-3 सीजन आ चुके हैं और ये इसका कंटिन्यूएशन सीरीज होने वाला है। तो नंबर 4 में आता है बाय बाय अर्थ का सीजन 2। इस एनिमे का वर्ल्ड कुछ ऐसा होता है कि एक एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स होते हैं जो कि इस वर्ल्ड में जन्म लेते हैं लेकिन ह्यूमंस के फॉर्म में, जिसके पास कोई विंग्स फर्स कुछ भी नहीं होता और तो और वो फेसलेस भी होता है। इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा एक लोनली लाइफ लीड करती है। इन सब के बावजूद भी वो अपने रूट्स को खोजने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करती है क्योंकि वो कहां से आया है, कैसे वो यहाँ पे पहुंचा और क्यों वो ऐसी है, उस सब चीज को ढूंढने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उतावली थी और इसीलिए वो स्टार्ट करती है एक जर्नी जहां पे वो अपने रूट्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। नंबर 3 में आता है फायर फोर्स का सीजन 3। जी हाँ गाइस, फायर फोर्स का सीजन 3 आने वाला है अप्रैल में ही, अभी तो आ ही जाएगा और तो इसका हिंदी डब भी साथ ही साथ निकल जाएगा। अब फायर फोर्स का सीजन 3 तो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के साथ ही कंटिन्यू होने वाला है। तो फायर फोर्स का प्रोटैगनिस्ट होता है शिनरा जो कि टोक्यो में रहता है और तो और वो एक ऐसे ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे एक भयंकर बीमारी है जिसके कारण से बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से ह्यूमन कंबशंस होते हैं, जहाँ पे हर रोज आम लोग अचानक से एक आग के गोले में बदल जाते हैं और जिनको की कहा जाता है इन्फर्नल्स। अब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इस वर्ल्ड में एक टीम रहता है जिसका नाम है सुपर फायर फोर्स, जो कि अपने पायरोकाइनेटिक पावर्स की मदद से इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करता है। नंबर 2 में आ जाता है विंड ब्रेकर। अब ये वाला एनिमे सच में मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी अच्छा लगा क्योंकि ये टोक्यो रिवेंजर्स का एक अच्छा वाला वर्जन है। अब इस एनिमे के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक मारकाट वाला एनिमे है जहाँ पे कुछ ग्रुप्स रहते हैं और वो अपने लोकेलिटी को बचाने के लिए, अपने लोकेलिटी को सुधारने के लिए फाइट करते हैं। वो लोग गुंडागर्दी रोकने के लिए गुंडागर्दी करते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, कैसे वो चलता है, कैसा कुछ होता है, उसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाने वाला। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मैं इस एनिमे को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सॉरी फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इस लिस्ट का आखिरी एनिमे जो कि है ब्लैक बटलर। अब इस एनिमे का सीजन 5 आने वाला है और इसका सीजन 5 रिवॉल्व करेगा एमरल्ड विच आर्क के ऊपर। इस एनिमे में क्या होता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम है सेल फैंटम हाइव, जो कि इंग्लैंड का सबसे मोस्ट पावरफुल बंदा होता है। लेकिन इसका बैक स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है क्योंकि इसके आंखों के सामने इसके फैमिली को मार दिया जाता है और तो उसके साथ साथ इसको भी बहुत ही ज्यादा वायलेंटली टॉर्चर किया जाता है। इन सब के बाद वो तय करता है कि वो अपने सोल को ट्रेड करेगा इन लोगों से रिवेंज लेने के लिए। अब ये आदमी क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और ये एनिमे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको दिखाता भी है। तो आज का लिस्ट यही पर खत्म होता है। मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि मैं कौन से वाला एनिमे देख रहा हूँ ताकि आप लोग भी जाके उसको फॉलो कर सकते हो या फिर आपके चॉइस के ऊपर आप कोई भी एनिमे देख सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि हिंदी डब के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है और बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं, और कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन से एनिमे के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो, क्योंकि क्रंचीरोल हमारे लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी की हिंदी डब ला रहा है। पहले तो वो गलती करते हैं लेकिन अब वो उन लोगों ने सुधार लिया है थोड़ा सा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।